Hello student, let us come back to our next topic of chapter number 15. Now, image formed using a convex lens. So student, formation of an image when the object is between the lens and the focus. तो स्टूडेंट ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ऑप्टिकल यानी कि इस लेंस के मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो जब इमेज यानी कि जब ये हमारा कर्व पोर्शन है तो दैट इज इसका एक सेंटर होगा, तो दैट इज ये सेंटर है 2f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को कई बार हम डिनोट किससे करते हैं, 2f से डिनोट करते हैं। अब अगर ये इमेज कैसी इमेज बनाएगी, यानी कि यहाँ पर ये तो हमारी इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी की इमेज फॉर्म हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट से एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर के निकलेगी। तो दैट इज अब फोकस और यहाँ पर यानी कि जो पैरेलल लाइन का बीच में पोर्शन है यहाँ तक ला करके हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि और एक लाइन कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो ये जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइनें आगे जा कर के यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ ही ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो दैट इज ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनी, इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट यानी कि बिल्कुल सीधा है प्रिंसिपल एक्सिस पे। वर्चुअल मीन्स वर्चुअल बनेगी एंड एनलार्ज्ड बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की बनेगी। वर्चुअल मीन्स कि ये स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती क्योंकि ये सामने ही स्क्रीन बन रही है। अब स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, यानी कि यहाँ पर 2f और f के बीच में इमेज रखी हुई थी, लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट कहाँ था, f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो कहाँ बनेगी इमेज, 2f और f के बीच में बनेगी। इसी तरह से अगर हम f पे यानी कि फोकस पे अगर हम इमेज रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, यानी कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से होके जाएगी और सेकंड वन ऑप्टिकल सेंटर से। तो स्टूडेंट ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो यानी कि इमेज ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ पर इमेज नहीं बन पाएगी। तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज्ड होगी मतलब बहुत बड़ी होगी और रियल होगी, क्योंकि इमेज इसी साइड में बनेगी। नेक्स्ट वन है कि अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा, तो दैट इज इसी तरह से स्टूडेंट हम एक लाइन पैरेलल लेंगे जो कि फोकस से होके जाएगी और दूसरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट जो साइड है तुम्हारी कौन सी होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाई देगी, दैट इज इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी भी बोलते हैं हम इसको, इमेज इन्वर्टेड बनेगी। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और रियल बनेगी, क्योंकि ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्लियर इट इन योर माइंड कि अगर मिरर होगा और जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड में अगर इमेज बनती है तो मिरर के केस में वो रियल इमेज होती है, बट इन केस ऑफ लेंस अगर लेंस के पीछे की तरफ कोई इमेज बनेगी तो वो रियल बनेगी। नेक्स्ट वन है इसी तरह से अगर हम 2f के पीछे रखेंगे इमेज अपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में बनेगी। तो कैसी हुई है, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से हमेशा कैसी इमेज है, छोटी है।
तो इसको बोलेंगे हम डिमिनिश साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि उल्टी है, और कैसी बनेगी क्योंकि मिरर के पीछे, लेंस के पीछे बन रही है, तो ये रियल इमेज कहलाएगी। एंड नाउ दिस इज, अगर ऑल रे पैरेलल होंगी तो सारी की सारी रेजेस रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ बनेंगी, फोकस पे ज्वाइन हो जाएंगी। तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली डेमिनिश होगी और रियल होगी, पॉइंट साइज की होगी। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट कलर्स। क्या आपने कभी डिफरेंट कलर को देखा है? और पेट्रोल पे जब कहीं कोई पेट्रोल वगैरह गिर जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं हमें। अब ये ऐसा क्यों होता है कि जो वाइट लाइट है वो इसके कंपोनेंट्स में, वाइट लाइट के कंपोनेंट कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो वाइट लाइट के कंपोनेंट स्प्लिट हो जाते हैं, तो सन की भी कैसी होती है? वाइट लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं तो हमें ये डिफरेंट कलर का एक बैंड देता है। ये जो बैंड है डिफरेंट कलर्स का, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम को हम वाइट लाइट को अगर प्रिज्म में से पास करते हैं तब भी हम इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। और स्टूडेंट, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? विबग्योर, यानी कि वी जो सबसे नीचे होगा वो वी होगा, फिर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो एंड ओ फॉर ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से इसको अगर हमें याद रखना होगा तो हम इसको याद रख सकते हैं, विबग्योर के नाम से याद रख सकते हैं। स्टूडेंट, इट इज़ ओवर प्रिज्म, मतलब ग्लास का एक पीस है ये। जब हम एक वाइट लाइट इसमें से प्रोड्यूस करते हैं तो ये 7 कलर्स में ब्रेकअप हो जाता है और एक ये बैंड बना लेता है। तो इस तरह से स्काई में जब रेनबो बनता है उसमें भी 7 कलर होते हैं, क्योंकि वो भी सन की वाइट लाइट को एक बैंड में तोड़ देता है। तो दैट इज, उसको हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट, दिस बैंड ऑफ कलर्स दैट कैन बी सीन कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एम्बुलेंस पर हम रेड कलर से क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि रेड कलर सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट द कलर रेड। रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है केवल, बाकी सभी कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो रिफ्लेक्टेड कलर है ये हमारी आईज में जाता है और इस तरह से हमें वो रेड दिखाई देता है। एक न्यूटन डिस्क देखी होगी आपने, जो कि सीडी की डिस्क होती है। अब अगर हम वाइट लाइट को अगर एक सीडी पर डालते हैं, यानी कि कंप्यूटर डिस्क पर, तो हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे उसमें विद द हेल्प ऑफ, अब एक न्यूटन ने भी एक ऐसी डिस्क बनाई थी जिसे कि हम न्यूटन डिस्क कहते हैं। एक न्यूटन डिस्क में स्फेरिकल सरफेस होती है जो कि डिफरेंट कलर्स हमें इक्वल प्रोपोर्शन में शो करती है। कलर्स यूज्ड द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट के इसमें, यानी कि जो न्यूटन ने जो डिस्क बनाई थी उसने उसमें वाइट लाइट के जितने भी कलर्स थे वो शो किए हुए हैं और साथ ही साथ इनको पेंट भी किया हुआ है। जब ये डिस्क रोटेट करेगा एट वेरी हाई स्पीड तो कलर जो है एक के साथ दूसरे सारे के सारे कलर मिक्स हो जाएंगे और हमें एक वाइट लाइट देते हैं। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि साथ ही साथ ये हमें ये भी शो करता है कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो स्टूडेंट, नाउ आवर चैप्टर इज ओवर। रीड दिस चैप्टर, learn all these keywords. It is very important to you because the extended part of this topic is in 9th class. So learn it and understand the chapter very well. Try to learn all these keywords. Thanks.